बस्ती में पढ़ो, शहर में पढ़ो, बयाबान में पढ़ो, बस्ती में पढ़ो, शहर में पढ़ो, बयाबान में पढ़ो, और दीवार गिर जाए तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी क्या बताएंगे तुझे? ये बेखबर नजूमी क्या बताएंगे तुझे? अगर जानना है कल क्या होगा तो कुरान में पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद और देखने के बाद यकीनन हर एक मुसलमान का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा। हर एक मुसलमान जो अपने आका से मोहब्बत करता है और अपने आका के सबसे बड़े मोजिजे कुरान करीम से मोहब्बत करता है, यकीनन उसका चेहरा खिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, हर एक मुसलमान के लिए एक बड़ी प्यारी वीडियो लेकर आए हैं। हर एक मुसलमान, हर एक कुरान के चाहने वाले के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत वीडियो लेकर आए हैं। और उन लोगों के लिए जो इस्लाम से नफरत करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं और कुरान को कभी जलाने की कोशिश करते हैं, कभी फाड़ने की कोशिश करते हैं, कभी बेहुरमती करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए ऐसा झटका लगने वाला है। उनको 440 का झटका लगने वाला है। उनके सीने पर सांप लौटने वाला है। क्योंकि दोस्तों, कुरान का बड़ा चैलेंज, जी हां, कुरान का ऐसा चैलेंज जिसके सामने आने के बाद सबकी बोलती बंद हो गई है। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे और हर उस जाहिल की बोलती बंद हो गई है जो कुरान पर उंगली उठाता आया है। हर उस इंसान की बोलती बंद हो गई है जो कुरान की पाकीज़गी को चैलेंज करने की भूल किया है। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में लगातार। हम आपके लिए एक नया और नायाब वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, और सच्चाई पर मबनी वीडियो लेकर आए हैं, जिसकी सच्चाई की गवाही, जिसकी सच्चाई की दलील हर एक मुसलमान का बच्चा बच्चा देता हुआ नजर आएगा। और हर आशिक रसूल जो यहां पर मौजूद है दोस्तों, जो इस वीडियो को देख रहा है, हर कुरान करीम का चाहने वाला जो इस वीडियो को देखकर मेरी बात की गवाही देता हुआ नजर आएगा इसी वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप भी कुरान को सच्चा और कुरान को प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजिजा आप भी मानते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान के अंदर हर इल्म को रख दिया है, दुनियावी इल्म हो या साइंसी इल्म हो, हर इल्म को अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान के अंदर रख दिया है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब यह अलग बात है कि सलाहियत की बुनियाद पर लोग इसको खोजते हैं और जिनके पास सलाहियत नहीं रहती है वह सिर्फ पढ़कर निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बात सही है तो अभी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कुरान, जबूर, इंजील, तौरेत, ये 4 आसमानी किताब अल्लाह के नबियों पर नाजिल हुई। अलग अलग वक्त पर 4 आसमानी किताबें नाजिल हुईं। लेकिन दोस्तों, एक किताब ऐसी भी है जिसकी हिफाजत की गवाही, जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद खालिक कायनात अल्लाह तबारक व ताला लेता है। वह कौन सी किताब है और वह किताब फिर अपने को झुठलाने वाले लोगों को कैसे चैलेंज करता है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आपने देखा होगा हालिया दौर में मुसलमान जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहे हैं, इस्लाम जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, यह चीज कुछ लोगों को पच नहीं रही है। और वह इस्लाम और मुसलमानों के बुग़्ज़ में आकर इस्लाम और मुसलमानों से एक तरीके से डर के वह उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। कहीं मुसलमानों को सताने का काम हो रहा है तो कहीं मुसलमानों को दबाने का काम हो रहा है, कहीं कुरान करीम को जलाने का काम हो रहा है और कहीं कुरान करीम को फाड़ने का काम हो रहा है। दोस्तों, आने वाले वक्त में और पिछले वक्त में आप लोगों ने देखा है कि कुरान करीम से बुग़्ज़ उठाकर, कुरान करीम से हसद खाकर कैसे लोगों ने कुरान करीम की बेहुरमती करने की कोशिश की है। दोस्तों, कुछ साल पहले आपने देखा होगा हिंदुस्तान के गुजरात के अंदर से एक वीडियो वायरल हो रहा था सोनू डांगर का। आपने देखा दोस्तों, उसमें कैसे एक औरत कुरान की बेहुरमती करती हुई नजर आ रही थी, कुरान को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। वहीं दोस्तों, एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ था, विदेश का वीडियो, जहां पर एक सभा के अंदर कुरान को फाड़ने और कुरान को जलाने का मामला सामने आया था। लेकिन एक मर्दे मुजाहिद ने, जो कुरान के साथ बेहुरमती कर रहा था, भरी मजलिस के अंदर वो दौड़ता हुआ जाता है और बेहुरमती करने वाले को ऐसी लात मारता है कि वो चारों खाने चित हो जाता है। और उस इंसान को जब अरेस्ट किया जाता है तो दुनिया भर की मुस्लिम कंट्री उसकी हिफाजत के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इंसान ही नहीं बल्कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह तबारक व ताला ने लिया है। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह तबारक व ताला ने खुद लिया है दोस्तों। और अगर पूरी दुनिया का कुरान, यानी सिर्फ हिंदुस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ मलेशिया और सऊदी का कुरान नहीं, सिर्फ तुर्की और मिस्र का कुरान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कुरान को एक जगह जमा करके अगर समंदर के गहराई में भी डाल दिया जाए दोस्तों,
तो पूरी दुनिया के भक्त मिलकर भी कुरान को मिटा नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में वह ताकत दे रखी है, कुरान के अंदर वह खूबी है कि पूरी दुनिया से अगर कुरान की पत्तियों को हटा भी दिया जाए तो भी कुरान मिट नहीं सकता है, क्योंकि कुरान हुफ्फाज़े किराम के अंदर, क्योंकि कुरान हुफ्फाज़े किराम के दिलों के अंदर, हुफ्फाज़े किराम के सीनों में पेवस्त हो गया है। यानी जो कुरान के हाफिज हैं उनके सीनों के अंदर कुरान मौजूद है। आप जाहिरी तौर पर जिस चीज को, यानी फिजिकली तौर पर जिसको छू सकते हैं उसको तो मिटा सकते हैं, लेकिन जो कुरान हाफिज कुरान के सीनों में महफूज हो गया है उस कुरान को कोई माय का लाल भी मिटा नहीं सकता है। दोस्तों, यह है कुरान का वह चैलेंज जो आज तक किसी भी बड़े से बड़े ज्ञानी ने पूरा नहीं किया है। दोस्तों, अभी भी और पिछले जमाने में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कुरान को चैलेंज करने की कोशिश की, कुरान को झुठलाने की कोशिश की, लेकिन इसके जैसी वो एक आयत भी ना बना सके। और दोस्तों, कुरान की शान देखिए, अल्लाह के कलाम की शान देखिए, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर एक लम्हा एक मोजिजा है। लेकिन सभी मोजिजों में सबसे बड़ा मोजिजा अगर किसी को माना जाता है तो वो है कुरान करीम, जो रसूल हाशमी पर नाजिल हुआ उसको सबसे बड़ा मोजिजा माना जाता है। कुरान करीम को सबसे बड़ा मोजिजा प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना जाता है। दोस्तों, कुरान करीम का यह चैलेंज है, ओपन चैलेंज है कि अगर किसी में दम है, अगर किसी में ताकत है, अगर कोई अपने दिल में मगरूर है, अगर अपने आप को बड़ा तुर्रम खां समझता है, अगर अपने आप को कोई ज्यादा ज्ञानी समझता है और कुरान को झुठलाने की कोशिश करता है, तो कुरान ओपन चैलेंज करता है। आप उलेमा की बारगाह में जाकर सुने, कुरान का खुला चैलेंज है। अगर तुम में दम है तो आप कुरान की तरह एक जरा सी, एक छोटी सी आयत ही लेकर आओ, यानी कुरान की तरह एक छोटी सी आयत ही लेकर आ जाओ। लेकिन दोस्तों, कुरान करीम की शान देखिए, भक्तों को छोड़िए, भक्तों की क्या औकात। बड़े से बड़े ज्ञानी दुनिया भर में आए और चले गए, लेकिन आज तक कुरान के चैलेंज को किसी ने पूरा नहीं किया है। किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं हुई है, इतनी ताकत नहीं है कि वो कुरान की आयत की तरह एक छोटी सी आयत भी पेश कर दे। क्योंकि दोस्तों, वो लोग इंसान की लिखी हुई किताब को तो बदल सकते हैं, इंसान की लिखी हुई किताब की तरह किताब तो कोई ला सकता है, लेकिन दोस्तों, जो किताब अल्लाह का कलाम है, जो यहां नहीं बल्कि आसमान से उतरा है, उसकी नकल कोई कैसे कर सकता है। और यही वजह है दोस्तों कि अल्लाह के कलाम के जवाब में आज तक कोई बड़े से बड़े साधु संत महंत हो, आज तक कोई पादरी हो या कुछ भी हो, बड़े से बड़े सभी धर्म के लोगों के पास अपना अपना किताब है दोस्तों, और उसके चाहने वाले हैं। लेकिन कुरान की एक छोटी सी आयत, कुरान के जैसी एक छोटी सी आयत लाने का चैलेंज आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है। और दोस्तों, जो कुरान से मोहब्बत करता है, जो कुरान को पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको फेज ऑफ बरकत देता है। आप रजब तैयब उरदगान को देखिए, उनको फेज किस तरह से मिलता है, किस तरह से तुर्की के अंदर उनको सोना और खजाना मिलते रहा है। दोस्तों, चाहे दुनिया का बड़े से बड़ा अक्लमंद ही क्यों ना हो, यहां तक कि कुरान का चैलेंज है कि पूरी दुनिया मिलकर भी अगर चाहे तो कुरान के जैसी एक आयत भी पेश नहीं कर सकती।